नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान के बारे में आज ये वीडियो है। आप सब जानते होंगे या जिनको नहीं पता उनको बता दें कि अनुच्छेद जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें अपनी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हर पेपर में अनुच्छेद से लेके एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। ठीक है, तो इसीलिए आज जो ये वीडियो है ये जितने भी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट जितने भी अनुच्छेद है सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो से बाहर आपको कोई भी अनुच्छेद देखने को नहीं मिलेगा। अगर अनुच्छेद से कोई भी क्वेश्चन आया तो ठीक है, उससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद 2। तो इस संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार देता है अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 3। यह बताता है संसद नए राज्य बना सकती है तथा राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान लागू होने के समय भारत में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान है कि जो उस टाइम में यहाँ रह रहे थे भारत में, उस पर वह भारत की नागरिकता स्वयं मिल गई है उनको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 किससे रिलेटेड है? संघ की न्यायपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 64 है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल 64 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 74 में क्या देखने को मिलता है। आर्टिकल 74 हमें बताता है कि राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? खुद प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 76 क्या बताता है कि राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो ये सबको पता होगा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यह हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 76 बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 78 क्या बताता है हमें। तो 78 आर्टिकल प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताता है कि वह राष्ट्रपति को प्रशासनिक व विधायिक मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी दे। यह हमें कौन सा आर्टिकल बताएगा? 78 आर्टिकल में यह जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 86। इसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि जो राष्ट्रपति है उसको संसद के किसी भी सदन को संबोधित करने व संदेश भेजने का अधिकार है, कि वह किसी भी सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा को संबोधित कर सकता है और उन्हें कोई भी मैसेज भेज सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 89 क्या बताता है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति संबंधित प्रावधान हमें कौन बताता है? आर्टिकल 89 में बताता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 108। यदि किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है, अगर कुछ भी बात है, कोई भी है, चीजें हैं, तो वो क्या होगा कि दोनों को इकट्ठा अधिवेशन बुलाकर उनको समझाया जा सकता है, समझौता कराया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 110 है। वो किससे रिलेटेड है? वो धन विधेयक की परिभाषा से रिलेटेड है कि धन विधेयक होता क्या है, उससे रिलेटेड क्या है? आर्टिकल 110 है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 111 है। तो ये हमें क्या बताता है कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। यह हमें कहाँ मिलेगा? आर्टिकल 111 में मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 112। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वार्षिक वित्तीय वर्णन यानी कि बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये बजट है जो वो आर्टिकल 112 में है, जो संसद के आगे प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 123। संसद के अवकाश में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यह आर्टिकल 123 बताता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 124 क्या बताता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना व संरचना का प्रावधान दिया गया है। यह हमें कौन से आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 124 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 129। तो यह हमें क्या बताता है? आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा अवमानना के लिए दंड दे सकता है। तो यह हमें कहाँ देखने को मिलेगा? आर्टिकल 129 में मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 148 क्या बताता है। जो CAEG है यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान हमें कौन बताता है? आर्टिकल 148 बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 163। ये हमें क्या बताएगा? तो आर्टिकल 163 की बात करें तो यह राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होगी उसके बारे में हमें बताता है कि उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण या गठन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 169। एक मिनट भी ठीक होगा यो। ठीक है,
बताता है आर्टिकल 169 राज्य विधान परिषद का सर्जन या समाप्ति संसद द्वारा दी जा सकती है। थोड़ा एडजस्ट करना, अभी बोर्ड है नहीं मेरे पास, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करना, सपोर्ट करना, जिससे मैं भी आगे इन फ्यूचर एक बड़ा सा बोर्ड ले सकूँ और टीचरों की तरह और वहाँ आपको पढ़ा सकूँ। तो अभी मेरे पास ऐसा फ़ोन भी नहीं है कि जिससे रिकॉर्डिंग अच्छी हो सके, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना, पीडीएफ बना के ही काम चला रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 200। तो यह हमें राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति, अस्वीकृति व पुनर्विचार हेतु लौटाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 213, जो राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह आर्टिकल 213 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आर्टिकल 214 क्या बताता है कि जो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह हमें आर्टिकल 214 में मिलेगा। उच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 226। तो उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है, वो आर्टिकल 226 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, आर्टिकल 233 बताता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 235। अब ये हमें क्या बताएगा, ये देखेंगे। आर्टिकल 235 बताता है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहेगा, ये हमें आर्टिकल 235 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 239। 239 बताता है कि जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, वो हमें आर्टिकल 229 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 243, पंचायतों व नगर पालिकाओं के गठन, शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान है, आर्टिकल 243 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 245 की बात करते हैं, तो संसद पूरे भारत के लिए तथा राज्य विधानमंडल अपने राज्य के कानून बना सकता है, ये हमें आर्टिकल 245 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 248 की बात करते हैं, तो अविशिष्ट विधायिक शक्तियां संसद में निहित है। तो जितनी भी ये अवशिष्ट विधायिक शक्तियां हैं वो संसद में निहित है, ये आर्टिकल 248 बताता है। अगर आर्टिकल 249 की बात करें 249 की, तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताता है कि जो राष्ट्रीय हित में राज्यसभा के विशेष प्रस्ताव पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ये आर्टिकल 249 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 262। 262 की बात करें तो यह हमें बताता है कि जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारण से संबंधित प्रावधान है, ठीक है, जैसे कि अभी वो हरियाणा और पंजाब में भी नदी का है, जितनी भी मतलब दो स्टेट में जो नदी जल विवाद है उनके बारे में कैसे निपटाया जा सकता है, कैसे समझौता करेंगे, वो हमें आर्टिकल 262 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 263 की बात करें तो अंतरजातीय परिषद की स्थापना का प्रावधान हमें 263 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 266, भारत में की संचित निधि का प्रावधान कहाँ पर है, 266 में है। और 267 की बात करें तो आकस्मिक निधि की व्यवस्था है, ठीक है। संचित निधि 266 और आकस्मिक निधि 267 में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं 275 की, तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को हेल्प कर सकती है पैसे वगैरह में, तो वो 275 में है। नेक्स्ट 280 में, तो राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की स्थापना करते हैं, ये आर्टिकल 280 में दिया गया है कि हर 5 साल में वित्त आयोग की स्थापना होगी। आगे देखते हैं आर्टिकल 300। तो आर्टिकल 300 क्या हमें बताता है कि किसी व्यक्ति को उसको संपत्ति से केवल कानून के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, वैसे उसको कोई भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता, ठीक है। कानूनी अधिकार अगर कोर्ट में जाकर ये चीज बताई जाए, अगर कोर्ट ये चीज बताएगा कि उसका अपनी संपत्ति पर अधिकार नहीं है तो ही नहीं है, वरना हर व्यक्ति का अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 312। तो आर्टिकल 312 हमें बताता है कि जो राज्यसभा के विशेष प्रस्ताव द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन किया जा सकता है, यह आर्टिकल 312 बताएगा। आर्टिकल 315 की बात करें तो संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, यह आर्टिकल 315 हमें बताता है। इसकी स्थापना के बारे में आर्टिकल 315 में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 324, चुनाव के अधिनिरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होती है, यह आर्टिकल 324 में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 326। तो लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे, यानी कि 18+ के आधार पर होंगे, ये आर्टिकल 326 में दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 330, लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है, वो आर्टिकल 330 में है, किसमें, लोकसभा में SC और ST के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति आरक्षण है 332 में। 330 में दिया गया है कि लोकसभा में है, ठीक है, ये याद रखना कि 330 में बताया है कि लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण है, लेकिन अगर राज्य विधानसभाओं की बात करें तो वो आर्टिकल 332 आ जाता है कि SC और ST के लिए आरक्षण है। नेक्स्ट बात करते हैं सरकारी नौकरियों में, तो सरकारी नौकरी वाला है आर्टिकल 335 की सरकारी नौकरियों में SC व ST के दावों पर विचार किया जाएगा, यानी कि वो आरक्षण वगैरह से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल 338 की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है आर्टिकल 338 में। और आर्टिकल 338 कै में क्या किया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना। ये ध्यान रखने वाली बात है भाई कि अगर 338 आए तो अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना, और अगर वही 338 कै की बात कर दी जाए तो अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल 340 पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच हेतु आयोग की क्या की गई है, नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल 343 की बात करें तो जो संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है। ये किस में बताया गया है, आर्टिकल 343 में ये बात बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं 347 आर्टिकल, तो किसी भाषा को मान्यता देने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है कि उसको कौन सी लैंग्वेज को मान्यता देनी है और कौन सी को नहीं देनी है, ये आर्टिकल 347 हमें बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास व प्रसार के लिए निर्देशक दिए गए हैं, नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 352 की बात करते हैं, तो युद्ध, भारी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 में की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्टिकल 355 देखें तो केंद्र का कर्तव्य है कि वह राज्यों को भारी आक्रमण व आंतरिक अशांति सुरक्षा प्रदान करे, ठीक है। आर्टिकल 355 राज्य को भारी आक्रमण से और आंतरिक सुरक्षा से अशांति से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 356 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 356 हमें बताता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, कि अगर किसी स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गिर गई है, वो नहीं रही है, या वो वो गिर गई है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिससे राष्ट्रपति वहां का सारी चीजें कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 360 की बात करते हैं, भारत या उसके किसी भी भाग में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 365 की बात करें, यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। अगर कोई स्टेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानता है तो क्या होगा, तो उसके विरुद्ध क्या होगी, कार्रवाई होगी, ये आर्टिकल 365 हमें बताता है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 368, तो आर्टिकल 368 की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लचीला भी संविधान है, लेकिन हमारे संविधान में एक खास बात यह है कि टाइम के अकॉर्डिंग उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, इसीलिए क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लचीला संविधान जिसको बोलते हैं वो इंडिया के संविधान को बोला जाता है। तो जो संविधान संशोधन है वो यही है कि हम किसी भी संविधान में टाइम के अकॉर्डिंग उसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी बदलाव कर सकते हैं, तो वो हमें आर्टिकल 368 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 370 की, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने वाला प्रावधान है। 370 आर्टिकल में था कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य तो है, स्टेट है, लेकिन उसको एक विशेष दर्जा प्रदान है कि जो भी इंडिया में रूल होंगे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 370 आर्टिकल को हटा दिया गया था, जिससे क्या था, जम्मू कश्मीर एक यूटी बन गया, यूटी बना दिया गया है, जिससे अब जितने भी इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगी, उन्हें भी माननी होगी, यानी कि जो स्पेशल दर्जा था वो अब खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 371 की बात करें तो कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 394 कै में क्या है, तो हिंदी संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, मतलब कि संविधान को हिंदी भाषा में उसकी जो संविधान है उसका पाठ वगैरह है उसकी भाषा बताई गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तथा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के शेष प्रावधानों का निरीक्षण क्या है, आर्टिकल 395 में देखने को हमें मिलता है। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था जो खत्म होता है, ठीक है। वैसे तो हमारे बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी आज तक के पेपर में आए हुए हैं, वो सारे अनुच्छेद हमने यहाँ से कवर कर लिया है, और यहाँ से आपका अनुच्छेद में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और सबको पता भैया अनुच्छेद SC, UPSC, रेलवे, सीटेट वगैरह सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के लिए एक शायरी है,
जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, ठीक है। ज्ञान वो बीज है जिसकी फसल भी सबसे बेहतर होती है और फल भी बेहतर होता है। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी है जीवन में, शिक्षा बनाए रखना और ज्ञान लेते रहना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।